Hello everyone, welcome back to my channel. Today in this video, we will be talking about reinforcement learning. In this video, we will discuss what is reinforcement learning, some applications of reinforcement learning, what are the algorithms which are there in reinforcement learning and how it is different from supervised and unsupervised learning. So let's start. First, let's start with what is reinforcement learning. रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक बहुत ही पावरफुल लर्निंग टेक्निक है जिसमें एजेंट्स अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करके ऑप्टिमल बिहेवियर सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ एजेंट्स को किसी प्री डिफाइंड डेटा सेट से सीखने के बजाय अपने एक्शंस के बेसिस पर फीडबैक मिलता है जो उसकी लर्निंग को गाइड करता है। इसका प्रोसेस ट्रायल एंड एरर लर्निंग पर बेस्ड होता है, मतलब एजेंट अलग अलग एक्शंस ट्राई करता है और हर एक्शन के बाद उसे एक स्केलर रिवॉर्ड मिलता है। अगर एक्शन सही डायरेक्शन में है तो रिवॉर्ड पॉजिटिव होगा और अगर गलत डायरेक्शन में है तो नेगेटिव या जीरो मिलेगा। इस रिवॉर्ड सिस्टम की वजह से एजेंट ग्रेजुअली अपनी स्ट्रैटेजी इंप्रूव करता है ताकि लॉन्ग टर्म ऑप्टिमल रिजल्ट्स अचीव हो सके। रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एक स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल फॉर्मलाइजेशन है जो गोल डायरेक्टेड लर्निंग को डिफाइन करता है। इसमें एमडीपी का यूज होता है। एमडीपी होता है मार्कऑफ डिसीजन प्रोसेस, जिसमें स्टेट्स, एक्शंस, रिवॉर्ड और पॉलिसीज डिफाइन की जाती है। पॉलिसी डिसाइड करता है कि किस स्टेट में एजेंट का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा ताकि क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड मैक्सिमाइज हो सके। ये अप्रोच सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग से बहुत डिफरेंट होता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम लेबल डेटा के बेसिस पर मॉडल ट्रेन करते हैं और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हम पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स डिस्कवर करते हैं बिना किसी लेबल्स के। पर रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक डायनामिक लर्निंग प्रोसेस है जिसमें एजेंट्स अपने एक्सपीरियंस से कंटिन्यूअसली सीखने और अपनी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज इनहेंस करता है। आज के एआई एडवांसमेंट में रीइंफोर्समेंट लर्निंग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। गेमिंग, रोबोटिक्स, ऑटोनोमस सिस्टम्स और इवन फाइनेंशियल मॉडलिंग में भी इसका बहुत ज्यादा यूज है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग सिस्टम्स कुछ की कंपोनेंट पर बेस्ड होता है जो एजेंट की लर्निंग और डिसीजन मेकिंग को गाइड करता है। तो उन की कंपोनेंट्स को समझते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है एजेंट, लर्नर और डिसीजन मेकर। ये एक लर्नर या डिसीजन मेकर होता है जो इन्वायरमेंट के अंदर एक्शंस परफॉर्म करता है। सेकंड आता है इन्वायरमेंट, वर्ल्ड एजेंट इंटरैक्ट्स विद। ये वो वर्ल्ड है जिसमें एजेंट इंटरैक्ट करता है और जहां से उसे फीडबैक मिलता है। अब उसके बाद थर्ड आता है स्टेट, विच इज करंट सिचुएशन रिप्रेजेंटेशन। ये एजेंट का करंट सिचुएशन रिप्रेजेंटेशन है जो डिफाइन करता है कि अभी सिस्टम किस कंडीशन में है। उसके बाद आता है एक्शन, विच इज पॉसिबल एजेंट बिहेवियर। ये वो पॉसिबल बिहेवियर्स है जो एजेंट किसी भी स्टेट में चूज कर सकता है। हर एक्शन का एक इम्पैक्ट होता है जो इन्वायरमेंट का रिस्पॉन्स डिफाइन करता है। इसके बाद आता है रिवॉर्ड, इमीडिएट परफॉर्मेंस फीडबैक। ये एक इमीडिएट परफॉर्मेंस फीडबैक है जो बताता है कि एजेंट का एक्शन कितना सही या गलत था। ये रिवॉर्ड एजेंट की लर्निंग को शेप करता है ताकि वो फ्यूचर में बेटर डिसीजन ले सके। और लास्ट आता है पॉलिसी, एजेंट्स बिहेवियर स्ट्रैटेजी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये एजेंट की बिहेवियर स्ट्रैटेजी को डिफाइन करता है जो बताता है कि किसी भी गिवन स्टेट एस के लिए एजेंट का एक्शन ए क्या होगा। अच्छी पॉलिसी का गोल होता है क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करना ताकि लॉन्ग टर्म लर्निंग और परफॉर्मेंस दोनों ही इम्प्रूव हो सके। ये सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं मिलकर एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग सिस्टम को पावर देते हैं जिसमें एजेंट डायनामिकली सीख कर इंटेलिजेंट डिसीजन ले सकता है। द रीइंफोर्समेंट लर्निंग प्रॉब्लम। रीइंफोर्समेंट लर्निंग का प्रॉब्लम एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क में डिफाइन किया जाता है जिसे मार्कअप डिसीजन प्रोसेस एमडीपी के रूप में फॉर्मलाइज किया गया है। एमडीपी के कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट आता है स्टेट।
ये एजेंट की करंट सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, हर मोमेंट पर एजेंट किसी ना किसी स्टेट पे होता है। सेकंड आता है एक्शन। ये सेट ऑफ पॉसिबल मूव्स है जो एजेंट किसी भी गिवन स्टेट में चूज करता है। फिर आता है ट्रांजिशन फंक्शन। ये प्रोबेबिलिटी डिफाइन करता है कि अगर कोई एजेंट स्टेट एस में है और एक्शन ए लेता है तो नेक्स्ट स्टेट एस डैश क्या होगा। अगर उसका पहला स्टेट एस है और वो ए एक्शन ले रहा है तो एस डैश उसका नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, ये ट्रांजिशन फंक्शन डिसाइड करता है, प्रोबेबिलिटी इसका डिफाइन करता है। इसके बाद आता है रिवॉर्ड फंक्शन। ये एजेंट के एक्शन पर फीडबैक प्रोवाइड करता है जो बताता है कि एक पार्टिकुलर एक्शन कितना बेनिफिशियल या हार्मफुल है। और उसके बाद आता है डिस्काउंट फैक्टर। ये एक वैल्यू होता है जो 0 और 1 के बीच में होता है और फ्यूचर रिवॉर्ड्स का इंपॉर्टेंस डिफाइन करता है। अगर डिस्काउंट फैक्टर का वैल्यू 1 के करीब है तो फ्यूचर रिवॉर्ड्स को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, और अगर ये कम है तो इमीडिएट रिवॉर्ड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। अब रिइंफोर्समेंट लर्निंग का मेन गोल है कि एक पॉलिसी डिफाइन करना जो एजेंट के एक्शंस को गाइड करे, ताकि जो एक्सपेक्टेड क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये होता है सिग्मा वाई टू द पावर टी आर टी। यहाँ समेशन टाइम स्टेप्स टी के ऊपर है और वाई टी रिवॉर्ड को डिस्काउंट करता है ताकि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी ऑप्टिमाइज किया जा सके। सिंपल वर्ड्स में अगर समझे, आरएल का चैलेंज है कि एक ऐसी स्मार्ट पॉलिसी डेवलप करना जो लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स मैक्सिमाइज करे और इन्वायरमेंट के साथ एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग एनेबल करे। Now let's see what are the core algorithms in reinforcement learning. So the major algorithms in reinforcement learning are dynamic programming, Monte Carlo, then it is temporal difference, then policy gradients, and the last one is deep RL. Reinforcement लर्निंग में डायनेमिक प्रोग्रामिंग मेथड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली तब जब इन्वायरमेंट के कंप्लीट मॉडल अवेलेबल हो। डायनेमिक प्रोग्रामिंग दो मेजर अप्रोचेस हैं। फर्स्ट वन इज पॉलिसी इटरेशन एंड सेकंड वन इज वैल्यू इटरेशन। पॉलिसी इटरेशन में आता है पॉलिसी इवैल्यूएशन। इस स्टेप में हम एक गिवन पॉलिसी के लिए वैल्यू फंक्शन कंप्यूट करते हैं जो बताता है कि किसी भी स्टेट से स्टार्ट करने पर एजेंट का एक्सपेक्टेड क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड क्या होगा। और इसके अंदर सेकंड स्टेप आता है पॉलिसी इम्प्रूवमेंट। इसके बाद हम वैल्यू फंक्शन के बेसिस पर एक बेटर पॉलिसी जनरेट करते हैं ताकि एजेंट और ज़्यादा ऑप्टिमाइज डिसीजन ले सके। ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता है जब तक एक ऑप्टिमल पॉलिसी नहीं मिल जाती। और जो दूसरा अप्रोच है वो है वैल्यू इटरेशन। ये एक पावरफुल मेथड है जो डायरेक्टली बेलमैन ऑप्टिमलिटी इक्वेशन को इटरेटिवली अप्लाई करता है ताकि ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन तक कन्वर्ज किया जा सके। यहाँ पॉलिसी को एक्सप्लिसिटली मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एजेंट अपने एक्शंस को डायरेक्टली मैक्सिमाइज करता है, एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड के बेसिस पर सेलेक्ट करता है। इन दोनों मेथड्स का यूज तब होता है जब स्टेट स्पेस मैनेजेबल साइज का हो, लेकिन जैसे जैसे इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स होता है वैसे सिचुएशन के लिए एडवांस टेक्निक जैसे एडीपी या आरएल और भी सारे आरएल एल्गोरिदम्स वो सारे यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट मेथड आता है मोंटी कार्लो। ये भी एक बहुत पावरफुल अप्रोच है जो डायरेक्टली एक्सपीरियंस से सीखने पर बेस्ड होता है। यानी एजेंट्स को इन्वायरमेंट का कोई प्री डिफाइंड मॉडल नहीं चाहिए। मोंटी कार्लो मेथड एपिसोड ऑफ एक्सपीरियंस से लर्न करता है जिसमें एजेंट मल्टीपल ट्रायल रन करता है और उनके रिजल्ट्स को एनालाइज करना करके अपनी पॉलिसी इंप्रूव करता है। मोंटी कार्लो लर्निंग के दो की अप्रोच होते हैं। फर्स्ट होता है फर्स्ट विजिट मोंटी कार्लो
और सेकंड होता है एवरी विजिट मोंटी कार्लो। फर्स्ट विजिट मोंटी कार्लो में इस मेथड में एक एपिसोड के अंदर किसी भी स्टेट पर एजेंट पहली बार विजिट करता है तो उसका रिटर्न रिकॉर्ड किया जाता है और उसके बेसिस पर वैल्यू फंक्शन अपडेट होता है। और एवरी विजिट मोंटी कार्लो में हर बार जब एजेंट किसी स्टेट को विजिट करता है उसके रिटर्न्स कंसिडर किए जाते हैं, चाहे वो स्टेट कितनी बार भी विजिट कर रहा हो। मोंटी कार्लो का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है मोंटी कार्लो कंट्रोल, जो पॉलिसी इम्प्रूवमेंट का काम करता है। यहाँ एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लोटेशन बैलेंस किया जाता है ताकि एजेंट ग्रेजुअली एक ऑप्टिमल पॉलिसी डेवलप कर सके जो लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स मैक्सिमाइज करे। ये अप्रोच तब यूजफुल होता है जब इन्वायरमेंट का ट्रांजिशन मॉडल अननोन हो और एजेंट को सिर्फ अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर सीखना हो। नेक्स्ट आता है टेम्पोरल डिफरेंस लर्निंग, जिसको हम टीडी लर्निंग भी बोलते हैं। इसमें मोंटी कार्लो और डायनेमिक प्रोग्रामिंग दोनों से आइडियाज लिया गया है। ये दोनों से आइडियाज बोरो करता है। ये मॉडल फ्री लर्निंग को इनेबल करता है जिसमें एजेंट्स एक्सपीरियंस के साथ साथ कंटिन्यूअसली अपने एस्टिमेट्स अपडेट करता है बिना एक कंप्लीट मॉडल के। टीडी लर्निंग के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट है टीडी जीरो। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टेम्पोरल डिफरेंस लर्निंग है जिसमें नेक्स्ट टाइम स्टेप का रिवॉर्ड और एस्टिमेटेड वैल्यू यूज करके करंट वैल्यू फंक्शन अपडेट किया जाता है। इसमें लर्निंग एक बूटस्ट्रैपिंग अप्रोच फॉलो करता है जिसमें वैल्यूज ग्रेजुअली इंप्रूव होते हैं। नेक्स्ट आता है SARSA, जिसको हम सारसा भी बोलते हैं। ये एक ऑन पॉलिसी लर्निंग मेथड है जिसमें एजेंट अपनी करंट पॉलिसी को फॉलो करके लर्निंग करता है, यानी जो एक्शंस वो एक्सप्लोर और एक्सप्लॉइट करता है उन्हीं के बेसिस पर अपनी वैल्यू एस्टिमेट अपडेट करता है। और उसके बाद आता है क्यू लर्निंग। ये एक ऑफ पॉलिसी मेथड है जिसमें एजेंट अपने करंट पॉलिसी से इंडिपेंडेंट होकर सीख सकता है। यहाँ एजेंट ग्रीडी एक्शन सिलेक्शन के बेसिस पर ऑप्टिमल पॉलिसी फाइंड करने की कोशिश करता है, चाहे उसकी करंट पॉलिसी कुछ भी हो। टीडी लर्निंग का बिगेस्ट एडवांटेज है कि ये सैंपल बाय सैंपल अपडेट कर सकता है, यानी रियल टाइम लर्निंग इनेबल होता है। ये मेथड रियल वर्ल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग प्रॉब्लम्स के लिए काफी यूजफुल होता है, जैसे रोबोटिक्स, गेम, एआई और फाइनेंशियल ट्रेडिंग सिस्टम्स। नेक्स्ट इज पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड। पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड एक एडवांस्ड अप्रोच है जो डायरेक्टली पॉलिसी को ऑप्टिमाइज करने पर फोकस करता है बिना वैल्यू फंक्शन के डिपेंडेंसी के। यहाँ एजेंट एक पैरामीटराइज्ड पॉलिसी सीखता है जो कंटिन्यूअस एक्शन या हाई डायमेंशनल एक्शन स्पेसेस के लिए काफी यूजफुल होता है। कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड्स हैं उसमें फर्स्ट आता है रीइंफोर्स। ये एक मोंटी कार्लो बेस्ड पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड है जो स्टोकेस्टिक पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन करता है। यहाँ एजेंट लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स के बेसिस पर अपनी पॉलिसी अपडेट करता है ताकि ग्रेजुअली बेस्ट एक्शंस लर्न किया जा सके। फिर सेकंड आता है एक्टर क्रिटिक मेथड। ये अप्रोच वैल्यू बेस्ड और पॉलिसी बेस्ड मेथड्स को कंबाइन करता है। यहाँ एक्टर पॉलिसी को अपडेट करता है और क्रिटिक वैल्यू फंक्शन का एस्टिमेशन प्रोवाइड करता है। ये मेथड सैंपल इफिशिएंसी और स्टेबिलिटी इंप्रूव करता है। थर्ड आता है प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन। ये एक मॉडर्न आरएल एल्गोरिदम है जो स्टेबल और एफिशिएंट पॉलिसी अपडेट्स इंश्योर करता है। पीपीओ क्लिप्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन यूज करता है ताकि पॉलिसी अपडेट टू ड्रास्टिक ना हो और ट्रेनिंग मोर स्टेबल रहे। नेक्स्ट आता है ट्रस्ट रीजन पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन, TRPO। ये पीपीओ यानी प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन का एक और एडवांस वेरिएंट है जो ट्रस्ट रीजन कॉन्स्ट्रेंट यूज करता है ताकि पॉलिसी अपडेट्स सेफ और इफेक्टिव हो बिना ओवरफिटिंग या डाइवर्जेंस के। पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड्स स्पेशली रोबोटिक्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और रियल टाइम स्ट्रैटेजी गेम्स जैसे कंटिन्यूअस कंट्रोल टास्क के लिए काफी इफेक्टिव होते हैं।
जिसमें ट्रेडिशनल वैल्यू बेस्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग मेथड्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये कंसेप्ट आया है डीप लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग को कंबाइन करके, इसलिए इसको हम डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग बोलते हैं। यहाँ डीप न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करके आरएल एजेंट्स को कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट्स में लर्न करने के लिए एम्पावर किया जाता है, जिसमें ट्रेडिशनल आरएल मेथड्स काफी स्ट्रगल करते हैं। इसमें जो पॉपुलर एल्गोरिदम्स हैं उसमें पहला आता है डीप क्यू नेटवर्क्स, डीक्यूएन। ये एक मेथड है जो क्यू लर्निंग को डीप न्यूरल नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट करता है, ताकि एजेंट्स हाई डायमेंशनल स्टेट स्पेसेस में भी इफिशिएंटली लर्न कर सके। अटारी गेम्स और रोबोटिक्स जैसे टास्क में इसका काफी यूज होता है। नेक्स्ट आता है डबल डीक्यूएन। डीक्यूएन का ये एक इम्प्रूव्ड वर्जन है जो ओवर एस्टिमेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यहाँ दो सेपरेट क्यू नेटवर्क्स का यूज होता है ताकि वैल्यू एस्टिमेट्स ज़्यादा एक्यूरेट हो सके। उसके बाद आता है ड्यूलिंग डीक्यूएन। ये एक और पावरफुल इन्हांसमेंट है जो स्टेट वैल्यू और एक्शन वैल्यू फंक्शंस को सेपरेट करता है, ताकि एजेंट बेटर एक्शन ले सके और लर्निंग और भी ज़्यादा एफिशिएंट हो। इसके बाद आता है एसिंक्रोनस एडवांटेज एक्टर क्रिटिक, A3C। ये एक्टर क्रिटिक आर्किटेक्चर का एक एसिंक्रोनस वर्जन है जो मल्टीपल एजेंट्स को पैरेलल ट्रेन करने देता है ताकि फास्टर कन्वर्जेंस हो सके। और लास्ट आता है सॉफ्ट एक्टर क्रिटिक, SAC। ये एक ऑफ पॉलिसी एक्टर क्रिटिक मेथड है जो एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लॉयटेशन का बैलेंस मेंटेन करता है। ये कंटिन्यूअस एक्शन स्पेस के लिए काफी इफेक्टिव होता है, जैसे रोबोटिक्स और ऑटोनोमस सिस्टम्स। डीप आरएल की वजह से एआई एजेंट्स सुपर ह्यूमन लेवल परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हैं, बीट गेमिंग, रोबोटिक्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स या स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन। रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एक फंडामेंटल चैलेंज है एक्सप्लोरेशन वर्सेस एक्सप्लॉयटेशन का बैलेंस मेंटेन करना। एक्सप्लोरेशन का मतलब है नए एक्शंस ट्राई करना ताकि नए अपॉर्चुनिटीज और बेटर रिवॉर्ड डिस्कवर किए जा सके। और एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है वो एक्शंस चूज करना जो पहले से ही बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं ताकि रिवॉर्ड मैक्सिमाइज किया जा सके। अगर एजेंट सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन करे तो वो कभी नए और पोटेंशियली बेटर एक्शंस डिस्कवर नहीं करेगा, और अगर सिर्फ एक्सप्लोरेशन करे तो वो अपने लर्निंग को इफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। इस बैलेंस को अचीव करने के लिए कुछ कॉमन एक्सप्लोरेशन स्ट्रैटेजीज होते हैं। फर्स्ट है एप्सिलॉन ग्रीडी। यहाँ एजेंट एक प्रोबेबिलिटी एप्सिलॉन के साथ रैंडम एक्सप्लोरेशन करता है, 1 - प्रोबेबिलिटी के साथ बेस्ट नोन एक्शन चूज करता है। सिंपल और इफेक्टिव है लेकिन हर सिचुएशन के लिए ऑप्टिमल नहीं है। नेक्स्ट आता है बोल्ट्जमैन एक्सप्लोरेशन। इस अप्रोच में एजेंट सॉफ्टमैक्स डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर एक्शन सेलेक्ट करता है, जिसमें ज्यादा रिवॉर्डिंग एक्शंस को हायर प्रोबेबिलिटी मिलता है, लेकिन एक्सप्लोरेशन भी मेंटेन होता है। नेक्स्ट आता है अपर कॉन्फिडेंस बाउंड विच इज यूसीबी। ये अप्रोच अनसर्टेनिटी ड्रिवन एक्सप्लोरेशन है करता है। एक्शंस जिनके रिवॉर्ड्स के एस्टिमेट्स अनसर्टेन है उन्हें प्रेफरेंस दिया जाता है ताकि एजेंट नए और पोटेंशियल हाई रिवॉर्ड्स एक्शन को एक्सप्लोर कर सके। और फिर लास्ट आता है थॉमसन सैम्पलिंग। ये एक बेसियन अप्रोच है जो प्रोबेबिलिस्टिक एक्सप्लोरेशन करता है, जिसमें एजेंट एक्शंस रैंडमली सेलेक्ट करता है लेकिन प्रायर नॉलेज का भी यूज होता है। ये मल्टी आर्म्ड बैंडेड प्रॉब्लम्स और रीइंफोर्समेंट लर्निंग दोनों के लिए पावरफुल है। स्मार्ट एक्सप्लोरेशन स्ट्रैटेजीज रीइंफोर्समेंट लर्निंग एजेंट्स को इफेक्टिवली लर्न करने और फास्टर कन्वर्जेंस अचीव करने में हेल्प करता है, जो क्रिटिकल है और रोबोटिक्स, रिकमेंडेशन सिस्टम और ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग जैसे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के लिए। रीइंफोर्समेंट लर्निंग काफ़ी पावरफुल है लेकिन इसमें काफ़ी फंडामेंटल चैलेंजेस हैं जो एफिशिएंट लर्निंग और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को डिफिकल्ट बना सकते हैं।
तो फर्स्ट इसमें है क्रेडिट असाइनमेंट प्रॉब्लम। जब एजेंट लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स रिसीव करता है तो उसके लिए ये डिटरमाइन कर पाना मुश्किल होता है कि कौन सा स्पेसिफिक एक्शन उस रिवॉर्ड का रिस्पॉन्सिबल है। ये चैलेंज रीइंफोर्समेंट लर्निंग को स्लो बना सकता है। सेकंड है पार्शियल ऑब्जर्वेबिलिटी। बहुत बार एजेंट को इन्वायरमेंट का फुल स्टेट एक्सेस नहीं मिलता और उसे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के बेसिस पर डिसीजन लेना पड़ता है। इसे POM DPS से हैंडल किया जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल ऑब्जर्वेबल मार्कऑफ डिसीजन प्रोसेस। थर्ड आता है कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी। जब स्टेट स्पेस की डायमेंशंस बढ़ती है तो स्टेट एक्शन कॉम्बिनेशंस एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग को कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव बना देता है। फिर इसका फोर्थ आता है डिलेड रिवॉर्ड्स। किसी लाइक कई बार एजेंट्स जो एक्शन लेता है आज लेता है, उसका रिवॉर्ड फ्यूचर में रिसीव होता है। जैसे एक चीज चेस गेम है, हर मूव इम्पैक्ट एंड गेम के आउटकम पे होता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम्स को ये लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज समझना पड़ता है, जिसकी वजह से काफी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। उसके बाद आता है फंक्शनल अप्रोक्सीमेशन। लार्ज स्टेट स्पेसेस में वैल्यू फंक्शंस और पॉलिसीज डायरेक्टली स्टोर नहीं किया जा सकता, तो डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क का यूज होता है, जो इनको एफिशिएंटली अप्रोक्सीमेट करने के लिए यूज किया जाता है। और उसके बाद आता है सिक्स, स्टेबिलिटी एंड कन्वर्जेंस। रीइंफोर्समेंट एल्गोरिदम हर बार ऑप्टिमल सॉल्यूशंस तक कन्वर्ज नहीं करता और कभी-कभी ट्रेनिंग अनस्टेबल हो सकता है, जो पुअर डिसीजन मेकिंग को लीड करता है। और जो सेवेंथ है वो है सैम्पल एफिशिएंसी। मोस्ट ऑफ द रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डेटा और एक्सपीरियंस रिक्वायर होता है, जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस जैसे रोबोटिक्स या ऑटोनोमस ड्राइविंग में कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो ये चैलेंजेस रीइंफोर्समेंट लर्निंग रिसर्च और एप्लीकेशंस के कोर इश्यूज हैं, जिन्हें एफिशिएंट एक्सप्लोरेशन, बेटर फंक्शन अप्रोक्सीमेशन और इम्प्रूव्ड एल्गोरिदम्स से सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। कुछ मेजर एरियाज जहाँ रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज़ हो रहा है, वो देखते हैं। फर्स्ट आता है गेम प्लेइंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग ने अटारी गेम से लेकर चेस और गो तक हर जगह सुपर ह्यूमन लेवल एआई डेवलप कर दिया है। अल्फा गो और अल्फा जीरो जैसे मॉडल्स आरएल का यूज करके सेल्फ प्ले और डीप लर्निंग से बिना ह्यूमन गाइडेंस के एक्सपर्ट लेवल स्ट्रेटजीज डेवलप कर रहे हैं। सेकंड आता है रोबोटिक्स। आरएल ऑटोनोमस रोबोट्स बहुत ज़्यादा फेमस है। ये ट्रेन करने के लिए यूज होता है, जो सेल्फ लर्निंग, पाथ प्लानिंग और मैनिपुलेशन टास्क परफॉर्म करते हैं। बॉस्टन डायनेमिक्स के रोबोट्स या रोबोटिक आर्म्स जो कॉम्प्लेक्स मूवमेंट सीख रहे हैं, ये सारे आरएल ड्रिवन ही होते हैं। थर्ड है ऑटोनोमस सिस्टम। सेल्फ ड्राइविंग कार्स इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ये आरएल का यूज करके ट्रैफिक नेविगेशन, ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस और डिसीजन मेकिंग सीखता है। टेस्ला जैसी कंपनीज डीप आरएल का यूज करके ऑटोनोमस ड्राइविंग एल्गोरिदम्स ऑप्टिमाइज कर रही है। लास्ट है फाइनेंस। स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन एल्गोरिदम, ट्रेडिंग और पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन में आरएल काफ़ी पावरफुल टूल बन चुका है। आरएल बेस्ड ट्रेडिंग बॉट्स मार्केट ट्रेंड एनालाइज करते हैं और रिस्क अवेयर स्ट्रैटेजीज डेवलप करते हैं, जो ट्रेडिशनल रूल बेस्ड सिस्टम से बेटर परफॉर्म करता है। ये कुछ हाई इम्पैक्ट एप्लीकेशंस थे। आरएल अब काफ़ी जगह यूज़ होता है, इसमें जैसे हेल्थ केयर, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन और रिकमेंडेशन सिस्टम तक भी यूज़ होता है। ये एआई का फ्यूचर शेपिंग टेक्नोलॉजी है, जो इंटेलिजेंट सेल्फ लर्निंग सिस्टम्स डेवलप करने में हेल्प करता है। So this was all about reinforcement learning. If you like this video, please do like, share, and subscribe. If you have any questions or suggestions, do let me know in the comment section. Thank you so much for watching. I'll see you again in another video.